अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सीपीयू के बारे में। तो हम पिछले लेक्चर उम्मीद करता हूँ भाइयों को समझ आ रहे हैं। जिनको नहीं समझ आ रहे, कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक से लेके जो है ना, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी A to Z, उसका यही मीन है कि आपको ना A to Z ही कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है कि बेसिक से लेके एंड तक आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू को हमने पिछले लेक्चरों में भी थोड़ा थोड़ा जिक्र किया था, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते आए हैं, लेकिन मैंने बताया था भी जिनकी जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं इनको हम मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज हम सीपीयू को एक्सप्लेन करते हैं। सीपीयू होता क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है जो है ना रोल रखता है। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट रोल ये सीपीयू ही है जिसमें हर चीज़ जो है ना आ जाती है। तो चलो पढ़ते हैं कि सीपीयू होता क्या है, स्टैंड फॉर क्या है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सीपीयू। ये इसकी स्टैंड फॉर है। सीपीयू इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब ये जो मेमोरी, रैम, रोम जितनी भी हमने अब तक पढ़ी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जो इसके साथ कनेक्टेड होती है, वो सब का जो कनेक्शन है, जो सब जो चीज़ें होती हैं वो किस में होती हैं, वो सीपीयू में होती हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये दिमाग है कंप्यूटर का। विच प्रोसेस डाटा गिवन बाय यूज़र एंड गिवन आउटपुट इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एलसीडी। मतलब ये यही जो डाटा लेता है, मतलब मैंने आपको बताया था कि हम कीबोर्ड के ज़रिए या माउस के ज़रिए हम डाटा देते हैं तो किसे देते थे, वो यही सीपीयू है। सीपीयू को ही हम डाटा देते हैं, इसी के अंदर डाटा की प्रोसेसिंग होती है और चंद लम्हात के अंदर जो हमें आउटपुट इन्फॉर्मेशन मिलती है वही सीपीयू के थ्रू मिलती है। सीपीयू ये जो है ना सारा कुछ करता है, हमसे डाटा लेता है, वहाँ से प्रोसेसिंग करता है, वो जो सारे लम्हात से गुज़रता है, उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो जो स्क्रीन पे आके मैंने आपको बताया था कि आउटपुट मिल जाती है, वो किसकी हेल्प से मिलती है, वो सीपीयू की हेल्प से मिलती है। तो सीपीयू जो है ना वो ये सबसे मेन पार्ट जो है ना ये कंप्यूटर का जो सीपीयू मैंने आपको बताया, मैं आपको बता देता हूँ। सीपीयू दो तरह के होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा डेस्कटॉप सीपीयू, इस तरह आप शेप लगा लें उसकी ना, ये हो गया डेस्कटॉप। आपने देखा होगा ऐसे लंबा लंबा होता है, यहाँ पे उसका बटन लगा होता है। तो ये हो गया डेस्कटॉप जो खड़ा होता है मसलन इस तरह। और एक होता है जो है ना बिल्कुल प्लेन की तरह, ये इस तरह, इधर उसका बटन लगा होता है, जैसे हमारा जो है ना प्रोजेक्टर पड़ा होता है इस टाइप का। यहाँ इस टाइप का होता है, यहाँ इस टाइप का होता है, आजकल ज़्यादातर इस टाइप के चल रहे हैं। तो ऐसा ये है ना शेप होती है सीपीयू की। उसके बाद आते हैं सीपीयू जो है ना, ये भी दो पार्ट हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे, लेकिन आज आपको मज़ीद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं कि सीपीयू जो है ना इसके पार्ट्स जो है ना ये इनका काम क्या है। हमने पार्ट्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में भी, आज में भी हम आपको मज़ीद पढ़ा देते हैं। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। तो AU के बारे में हम पढ़ते हैं। इन द कंप्यूटर ALU परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन। आपने पढ़ा होगा कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है कि एडिशन जमा करता है, सब्ट्रैक्शन माइनस करता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करता है। तो इस काम में जो हम मसलन इससे हम जो हिसाब किताब का जो काम हम लेते हैं ना कंप्यूटर से वो LU करता है सारा चीज़ को जमा करना, डिवाइड करना, लॉजिकल ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे शायद, जो एंड और नॉट ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो ये सारी जो परफॉर्मेंस होती है ना, तो जमा नफ़ी की जितनी भी हम कंप्यूटर से लेते हैं तो ये ALU करता है, ALU। उसके बाद आ जाती है CU क्या है, इट कंट्रोल एवरी हार्डवेयर ऑपरेशन ऑन एनी कंप्यूटर। मतलब कंट्रोल यूनिट से मुराद है, यूनिट एक पुर्जा हो गया, कंट्रोल से मुराद है भी उसे काबू करना। मतलब जितने हार्डवेयर ऑपरेशन है ना इसमें कंप्यूटर में, मतलब सीपीयू में हमने माउस अटैच किया है, कीबोर्ड अटैच किया है, और उसमें हमने ना प्रोसेसर अटैच किया है। जितनी ये अटैचमेंट होती है और उसको जब फिर वो चलाता है, मसलन एक चीज़ है प्रोसेसर है, हमने अटैच तो कर दिया,
अब वो चलेगा कैसे, वो कौन चलाता है, कौन उसे हैंडल करता है, वो CPU करता है। कंट्रोल यूनिट जब हम एक प्रोसेसर लगाते हैं उसका काम वो चालू कर देता है। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई हैं, स्टोरेज डिवाइसेस है, प्रोसेसर है, ETC कुछ और भी हो सकती हैं। जैसे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, रैम होगी, हार्डवेयर होगी। हमने जनाब साहब 80 GB की रैम लगाई है, तो वो लगा के उसको बाद जब वो उसका जो प्रो रन हुआ है, वो मसलन स्टोरेज डिवाइस शो हुई है कंप्यूटर पे, वो किसने किया, सारा कुछ काम किसने किया, कंट्रोल यूनिट ने। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।